उन्हें निवृत्ति रे वास्ते मैं आप घरे पुत्र बनने आऊँला, आप मारो विश्वास करो। उठीने देवता रोता रोता नारायण जी शरण में गया। भगवान के कई होयो, देवता के बहुत बड़ो संकट आई गयो माने माते। भगवान राजा बलि माने कनु तीनों ही लोग छुड़ा लिया है। मैं भगवान हूँ, भगवान होने भी बलि नु युद्ध नहीं कर सकूं, मैं भी उन्हों हार जाऊंला, लेकिन बलि ने नहीं जीत सकूं। आप लोग मारी शरण में आया हो। उठीने माता अदिति बहुत उपवास करो, व्रत पालन कर रही है। मैं वहां वचन दे दियो हूँ। देवता बोले ये काम हो सके मैं स्वयं वामन बनने आऊँला माता अदिति रे घरे। राजा बलि रे उठे जाने हाथ पसारूं ला, तीनों लोकरी भिक्षा लाने थाने समर्पित कर दूं ला। युद्ध में जीतनो मारे मारे बस री बात भी नहीं है। आपने एक बात बताऊं, वो भादवारो महीनो है नहीं, वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। राधा रानी रो अवतार किए महीने में हुयो? भागवत भादवे में। कान्हा रो अवतार किए महीने में हुयो? भादवे में। बलराम जी रो अवतार किए महीने में हुयो? भादवे में। वामन अवतार रो प्राकट्य भी भादवे में हुयो। सुखदेव जी स्वामी राजा परीक्षित ने भागवतरी कथा भी भादवे में सुनाई। भादवे महीने री शुक्ल पक्ष री द्वादशी तिथि ने दिन रे ठीक 12 बजिया भगवान श्री नारायण देवता री कार्य री सिद्धि रे वास्ते माता अदिति रे महल में प्रकट होया है। बोलो वामन भगवान की। इतनी सुंदर प्रभु रे वामन री झांकी है, इतो सुंदर प्रभु वामन रो मंगलमय स्वरूप है। मुकेश जी ने बोलो एडी बलियारी प्यार में झांकी। हो मंच पे आए। छोटा छोटा चरण है, छोटा छोटा हाथ है, छोटो सो मुखार बिंद है, शंख जड़ी ग्रीवा है, मुट्ठी भरी कमर है, 4 अंगुल रो पेट है, मोती जड़ा दांत है, टमाटर जड़ा गाल है, बिंबाजल जड़ा होठ है, बटुआ जड़ो मुंडो है। एडी सुंदर वामन री झांकी देवताओं मिल ने भगवान वामन रो स्वागत करियो है। वामन भगवान रा दर्शन करने सभी देवता गदगद हो गया है। मारे चरणा में वंदन करियो है। लो शुरू हो जाओ, शुरू हो। भगवान जी रो अवतार हो रियो से। बटुक भगवान, अरे बटुक वामन का रूप है। लो वही 52 भगवान बन रही है। माइक भी महेंद्र कट गया। अबे अबे बटुक भगवान क्या है? मैं ही ठीक हो वामन का रूप बनाया राजा बलि को छलने आया। इसके छोटे छोटे हाथ, इसके छोटे छोटे पाँव, इसके छोटे छोटे हाथ, इसके छोटे छोटे पाँव, हाथों में कमंडल लाया, ओह लाया, राजा बलि को छलने आया। हरि बोल। नन्हे हाथों में है कुंडल, नन्हे हाथों में कमंडल, गद्दे पे झूला लटकाया, राजा बलि को छलने आया। चंदन ललाट पे लगाया, रूप भानु ने घबराया, चंदन माला गले में लटकाया, राजा बलि को छलने आया।
गौशाला बगल में। माथे पे छाता फहराया। बोली वामन भगवान की जय हो। छाता फहराया, राजा बलि को छलने आया। वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया, राजा बलि को छलने आया। बोलिए वामन भगवान की जय हो। माता अदिति आने भगवान ने कोपिन पहनाई। बृहस्पति जी आने वामन प्रभु ने जनेऊ धारण करवायो। दिशावरा स्वामी जगतपति छत्र समर्पित करियो। ब्रह्मा जी भगवान ने कमंडल समर्पित करियो। सप्तऋषि भगवान ने कुशा समर्पित करी। खड़ाऊ चढ़ना में समर्पित करी। भगवती उमा देवी भिक्षा पात्र में भिक्षा भरती। बालकृष्ण प्रभु वामन रे रूप में प्रकट होया। देवताओं बहुत विधिवत पूर्ण पूजन करियो। वे कमंडल में जो भिक्षा मिली नी वह जो गुरु ने समर्पित करने आया तो गुरु जी कहवे कि छोटी मोटी भिक्षाओं में प्रसन्न नहीं हूँ। यदि मने प्रसन्न करनो है तो राजा बलि रे कने जाओ और त्रिलोकी री भिक्षा लेने आओ तो मैं प्रसन्न होऊंगा। वामन भगवान के आपरो आदेश है तो एडो ही होवेला। भगवान वामन सीधा राजा बलि रे उठे पहुंच गया है। राजा बलि रे तो यज्ञ में तो यज्ञ चल रही हो। ऐसा में शुक्राचार्य जी आचार्य बनने विराजमान है। राजा बलि जो यज्ञ मंडप में दूर आता हुआ भगवान वामन ने देखा। वामन प्रभु ने देखते ही राजा बलि खड़ा हो गया है और वामन भगवान रो सुंदर स्वागत करियो है। भगवान रे हाथ में माला लाग्योड़ी है, एक हाथ में कमंडल है, बगल में छातो है, चरना में खड़ा हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है। एड़ो सुंदर मनमोहक रूप देखने बलि गदगद हो गया है कि आज एड़ा तपस्वी संत मारे यज्ञ मंडप में पधारिया है। वामन प्रभु रे चरना में बलि प्रणाम करियो है। वामन भगवान सोचियो कि नहीं कनु की लेवणो वेजे दे उन्हें की दिखावणो भी तो पड़े। बिना दिखाया कोई की नहीं देवे। मौन खड़ा है प्रभु, माला जपरिया है, कमंडल हाथ में है और शांत खड़ा है। बलि प्रणाम करने के वे आप आश्रम कटे है, आप कटे रहो, आप माता पिता कौन है। बलि शुक्राचार्य जी ने इशारो करियो कि गुरु जी बोले क्यों नहीं है। शुक्राचार्य जी क्या यारो जप चल रही है और माला जप करता समय बोलना नहीं चाहिए। बलि कहवे आपकी कई सेवा करूं, आपने 2-4 हजार गाया दान में दे दूं, सोनेरो महल बनाने दान में दे दूं, आप ब्याम नहीं होड़ो वे तो आप ब्याम करा दूं, लेकिन आप की तो बोलो, आप बोलो मैं आपकी कई सेवा करूं। भगवान मन में सोचियो बड़ो प्रसन्न हो रियो है। भगवान उन्हीं बात सुनने माला पूरी कर ली। भगवान कहवे आप नाम बलि है कई। कहवे हाँ प्रभु मने ज बलि कहवे, पर राजन मैं थारी इच्छा पूरी नहीं कर सकूं। बलि कहवे क्यों। तो भगवान कहे मैं महान त्यागी हूँ, नहीं तो एक पैसों भी दान में नहीं लेऊं। मैं जीवन में कदे दान नहीं लियो तो थारू की कर लेऊं, मारो नियम बिगड़ जावे। बलि कहवे आपने की तो लेवणो पड़ेला, अठे यज्ञ हो रियो है, आप आटे आने बिना लिया चला जाओ, आप मारे वास्ते कितना संकोच री बात है। भगवान कहे मैं क्यों लेऊं, अकेलो शरीर है, मारो वगने छातो है, वर्षा आवे छातो तान लूं, पानी पीने वास्ते कमंडल है, भिक्षा रे वास्ते पात्र है, मारी कोई कामना नहीं है। राजा बलि चरना में गिरने कहवे सुनो आप एकला होनी, इन वास्ते की नहीं लेवनी चाहो तो आप रो ब्याह कर लो, आपकी पत्नी आ जाई जना, आप 2 जना हो जाओ, जदे तो दान ले सको आप। बलि के ब्याह रे चक्कर में मत डालो, आखिर में रोवनो ही पड़े। बलि कहवे कई कहवो आप ग्रस्त जीवन तो सबों श्रेष्ठ है, आप हाँ तो करो। भगवान कहते यूं कर, तू दान पछे दीजे पहले मारो ब्याह करा दे। बलि गुरुजी ने कहवे आप मुहूर्त देखो काले यार ब्याह करा दा। वामन प्रभु कहवे ब्याह तो करा दे, लेकिन ब्राह्मणी आई जदे एक छाता में तो 2 जना रह नहीं सके, मैं रहवा कटे। तो बलि कहवे कि मैं आपने सोनेरो महल बनाने दान में दे दूंला। भगवान कहे बहुत अच्छा हो आप, पर वो तो बताओ ब्राह्मणी आई जन बाल गोपाल तो होई। बलि कहे बाल गोपाल होई,
બાલ ગોપાલ તો હોવણા છે જ જેને કે મારે બારે ને બ્રાહ્મણી રે ને બાલ ગોપાલ રે ભોજનની વ્યવસ્થા કઈ હોય બલી કહેવે બડો ભંડારો ખુલવા દેઉં આપ દોય સમયે પ્રેમું ભોજન કરજો પરંતુ આપ હા તો કરો तो राजन मारे बाल गोपाल ने शिक्षा की व्यवस्था कई होई तो बली के अपन विद्यालय यानी हिरण्य कश्यप दानव विश्वविद्यालय उनमें आपरे कुमारी शिक्षा हो जाए। भगवान के राजा आप कितना अच्छा हो लेकिन वो बताओ बाल गोपाल होई तो 10-5 तो होई तो बली के मने कईटा 10-5 होई 50 होई तो आपरा होई जाने भगवान कहवे 10-5 होई जिनमें कदे न कदे 1-2 तो मरी तो बली के मैं मर भी सके तो भगवान के मरिया रे बचे रोवनी व्यवस्था कौन करी बली कहवे के रोवनो तो आपने ज पड़ी महाराज बेटो आप रो मरी रोन वाला किराए में तो थोड़ी बुला सका आ व्यवस्था तो मैं कीकर करूं वामन भगवान के एडो काम ही क्यों करा के जिन्हों अपने रोवनो पड़े शास्त्र कहवे जिन्हें थे प्रिय मान रिया वो एक दिन थाने जरूर उलावेला तो मैंने तो ब्याम को निकलनो बाल गोपाल को नहीं छई जाए मैं तो अकेलो ही छाता रे मैंने अच्छो बल्ली कहे कितना शरणारी कितना है जिको संकटरी बात संकोचरी बात है कि 2 घंटों आपने ज्यों त्यों करने मनाया अब तो भी आप हाँ नहीं कर रिया हो बल्ली कहे कहनो बल्ली बोले कहनो धर्म संकट राजन राजा भगवान कहवे कि धर्म संकट ही तो है यदि मैं दान लेऊँ तो मारे मन ने तकलीफ होवे नहीं लेऊँ तो थने कष्ट होवे तू यूं कर केवल 3 पग पृथ्वी मने दान में दे दे बस और ज़्यादा नहीं लेऊँ इन वास्ते नियम भी नहीं बिगड़ेला और ले रही हूँ इन वास्ते थारे मन में तकलीफ भी नहीं वेला बल्ली कहवे एक बात कहूँ पंडित जी आप बुरो मती मानो आप रिया वामन रा वामन मांगलो ही को नहीं आवे केवल 3 पग धरती मारे जड़े त्रिलोकी नाथ रे कने आने इने वास्ते कहवे अग्रिम बुद्धि बाणिया मध्यम बुद्धि जाट तर्क बुद्धि तुरकड़ा वामन चौपट पाठ अरे अजय तो आप छोटा हो आपने मांगनो ही को नहीं आवे भगवान के मन में के तू मने 3 पुगी मारा पूरा कर दीजिए बड़ो त्रिलोकी नाथ बने हैं बली के कई बताऊं मारी तो बहुत इच्छा ही देवनी लेकिन आप 3 पग लेवनी चाहो तो ले लो भगवान कहवे कि वे 3 पगी मारे पगू नापूला थारे पगू नहीं नापूला बल्ली कह लो कर लो बात 3.5 बैंतरा तो खुद है और 3 पग में कई हो एक छोटो सो आसन भी कोनी बिछेला भगवान के नहीं तो पुणी 3 पग लेऊं नहीं 3.25 पग लेऊं देवनी है तो दे नहीं तो मैं तुम्हारे जाऊं बल्ली कह सुबह सुबह केड़ो त्यागी ब्राह्मण आयो है दिव्य ब्राह्मण आयो है मैं एड़ो ब्राह्मण कभी जीवन में नहीं देखियो मांगी तो 3 पग जमीन भगवान ने कहवे जटा बली कहवे जटा आपरी इच्छा वे उठू नाप लो भगवान कह देवनी को नहीं आवे ब्राह्मण ने दान देवे जन पहली संकल्प लेवनो पड़े कमंडल में पानी लाओ मारे हाथ में जल छोड़ो संकल्प बोलो बली कह 3 पग जमीन रो कई संकल्प बोलू महाराज आप ले लो वे के बिना संकल्प पे नहीं ले यारी बात सुनने शुक्राचार्य जी सोचियो क्या हो तो मैंने गड़बड़ लागे है क्योंकि वामन रो बालक ने संकल्प में तो जोर क्यों दे रियो है अब शुक्राचार्य जी कई करियो बली महाराज रो हाथ पकड़ने वाने आगा ले गया कि राजन वो वामन है न 53 है इन्हें चक्कर में पड़ने जरूरत को नहीं है तो कहवे वो कौन है कि वो तो साक्षात विष्णु है देवतारी कार्य सिद्धि रे वास्ते वामन बनने आयो है अदिति रे गर्भ जन्म यदि तू इन्हें 3 पग धरती देवनो संकल्प कर लियो राजन तो मैं सत्य कहूँ वो 2 पगा में त्रिलोकी ने नाप लेला 3रो पग देवने वास्ते थारे कने इन्हें वास्ते हाथ जोड़ लो कि मैं अबार की दे ही नहीं सकूं पधारो महाराज थारी भलाई इनमें ही जय बल्ली कहवे कई को गुरुजी आप केड़ो नन्नो सो ब्राह्मण है केड़ो तेजस्वी ब्राह्मण है मैं 3 घंटा इनू प्रार्थना करी जदे तो 3 पग धरती ले उन्हें तैयार हुए और आप क्या मना कर दूं शुक्राचार्य जी क्या मना नहीं कर दे कह दे कि लेवनी देवनी कोई अपनी बात ही को नहीं हुई गुरुजी थे मैंने झूठ बोलने हारू क्यों क्या हो शुक्राचार्य जी कहवे बेटा 8 जगह एड़ी है जटे झूठ बोलनु पाप नहीं लागे
शुक्राचार्य जी बहुत सुंदर उपदेश दे रहा है कि स्त्रियों कोई बात छुपावनी वे तो झूठ बोलने पाप नहीं लागे। हंसी मजाक में यदि अपने मुंडे में झूठ निकल जावे तो उमें दोष नहीं लागे। शादी ब्याह में किन्हीं बेटी की प्रशंसा करनी पड़े तो उमें दोष नहीं लागे। यदि किन्नो पूरो धन नष्ट होने वालो वे तो झूठ बोलने उन्हें धन ने बचाव में एक बार भी पाप नहीं लागे। कि नहीं प्राण संकट में होवे उन्हें प्राणा ने बचावने वास्ते झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं लागे। गौ हत्या रोकने वास्ते आपने धर्म की रक्षा रे वास्ते आपकी संस्कृति की रक्षा रे वास्ते यदि एक बार झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं लागे। अरे राजा थारे तो धन नष्ट होनो समय आई गयो है। तू 3 पैर धरती रो संकल्प करियो थारे कने बचेला कई इन वास्ते मना कर दे। बल्ली कहो गुरुवार मारे तो 2 ही हाथा में लाडू है। यदि मैं साक्षात भगवान है तो त्रिलोकी ने लूटने ले जावे मने ही नहीं पूर्वा परवा नहीं। लोग तो ओई कहेला नहीं कि भगवान बल्ली रे आटे भीख मांगने आई गया। ओए हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बर तेरे चोले। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे चोली भगत भर दे रे चोली। इन प्रकार तो भगवान कहे पर साहब शुक्राचार्य जी कहे अरे मत दे दान जमी को रे मत दे दान जमी को रे राजा मत दे दान जमी को रे मत दे दान जमी को राजा। हे मत दे दान जमी को रे मत दे दान जमी को रे मत दे दान जमी को राजन मत दे दान जमी को रे मत दे दान जमी को राजा। डोल रही है सारी धरती डोला है गगन सारा। भीख मांगने इधर जगत का पालन हारा हर जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले इसी जरा पेटा भगत भर दे रे डोले भगत भर दे रे डोले। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे डोले भगत भर दे रे डोले। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मन मिट जाएगा पल में तेरा रे जन्म जन्म का मेरा जन्म जन्म का मेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले तू अपना नाम भगत भर दे भगत भर दे रे चोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे चोली भगत भर दे रे चोली। भगवान की जय। बहुत ही सुंदर एक कथाकार और पधार रहे हैं दामोदर जी और उनके साथ में जादूगर गोपाल जी। इनका स्वागत करते हुए आइए मंच पे एक बार।
और संजू पांडे बाहर आना जरा, संजू पांडे। संजू, हाँ जब तक चलो। बलि कह रियो है कि यदि ये भगवान नहीं साधारण ब्राह्मण है हरिप्रकाश एक कुर्सी लाइए। तो 3 सवा दिन पग नहीं ले सके, वो मारो विश्वास है। वामन भगवान कहवे थे कई वार्ता कर रिया हो, देवणो है तो देव, तो कहवे लेव महाराज। एड़ो वर्णन आवे है कि शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेने कमंडल की नली में जाने बैठ गया कि नहीं तो पानी गिरेला, नहीं संकल्प होवेला, नहीं चेलो लूटेला। अब जब शुक्राचार्य जी नली में जाने बैठ गया तो भगवान आपने कुशा रे आसन मुए कुशा निकाली और कमंडल री नली रे मैंने उन्हें घुसा दी। गुरुदेव जी री आंख पधारी। इनो मतलब है परमात्मा वो बतावनी चाहे कि गुरु वो है जो समाने एक दृष्टियों देखे। शुक्राचार्य जी श्राप देने उठू चला गया है। बलि कहवे 3 पैर धरती दे उन्होंने मैं संकल्प कर दियो, अब आप जटू उचित समझो उठू नाप लो। भगवान कहवे नापाला पहली माने प्रणाम तो करो। अब जो राजा बलि भगवान श्रीमन नारायण रे वामन रे चरणा में प्रणाम करियो, सो भगवान विराट रूप धारण कर लियो है। बोलो विराट भगवान की। करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबा हो गया भगवान। बलि ऊपर मुंडो करने देखे तो भगवान रो चेहरो ही वाने दिखाई को नहीं देवे। बलि बोलियो और नन्नो सो बालको और कई हो गयो। यूं पहली बलि ने मालूम तो हो कि साक्षात नारायण भगवान वामन रो रूप लेने आया है। प्रभु एक चरण तो नीचे रे लोक में रखियो और दूसरो चरण प्रभु इतो लंबो करियो कि तीनों लोग प्रभु रे चरणा रे बीच में आई गया और त्रिलोकी ने पार करने परमात्मा रो चरण ब्रह्म लोक में पहुंच गयो। ब्रह्मा जी प्रभु रे चरणा ने धोने वो जल आपरे कमंडल में भर लियो। श्रम जल बिंदु कमंडलू राख्यो। भगवान रे चरणारो जली गंगा है। ब्रह्मा प्रभु रा चरण धोने जी को जल आपरे कमंडल में भरियो, ये श्रीमती गंगा जी है। जामवन जी आने भगवान की परिक्रमा करी है। दैत्य लोग प्रभु ने मारने वास्ते दौड़िया तो राजा बलि कहवे याने कोई की नहीं कहवेला, ए मारा प्रभु है जिको याने अच्छो लागे वो है करे, कोई नहीं बोलेला। भगवान 2 चरणारे मैंने त्रिलोकी ने नाप ली और बलि रे स्वामी आने खड़ा हो गया है। अरे क्यों त्रिलोकी नाथ जी बड़ो अभिमान करता है कि जो चाहो सो मांग लो। अब थे 3 पग धरती देवनो संकल्प करियो, मैं 2 पग में त्रिलोकी ने नाप ली, अब बताओ तीसरो पग कटे धरूं। जो व्यक्ति वचन करने उन्हें सत्य नहीं, वचन करने उन्हें सत्य नहीं करे, वो दंडो अधिकारी होया करे। इन वास्ते प्रभु गरुड़ जी ने आदेश दियो और गरुड़ जी आने बलि ने बांधने एका नहीं डाल दियो है कि नरक में थने जामणो पड़ेला, राजा बलि बंदियोड़ा पड़िया है। सुखदेव जी वर्णन करे है कि भगवान के बताओ कई करा नरक में जावणो पड़ेला थने, क्योंकि तू 3 पग धरती देवनो संकल्प करियो, तीसरो पग कटे रखूं। तो राजा बलि कहवे भगवान ओ बताओ कि धन बड़ो वे या धन रो मालिक बड़ो वे। तो भगवान कहवे धन रो मालिक वे नहीं, वो धनु 100 गुना बड़ो वे। तो तुरंत बलि कहवे कि अबे आप जे तो आप मारो धन नाप्यो हो, धन रो मालिक तो बाकी है, तीसरो चरण मारे सिर माते रख दो भगवान। आचार्य सुखदेव जी कहे राजन बलि राजा रे मस्तिष्क माते गोविंद तीसरो चरण रखियो और हमारे आंखिया में आंसू की धारा बह चली। वे कहवे वाह रे बलि, आयो तो हो मैं थने छलने वास्ते और तू तो मने खुद नहीं छल लियो। इतने में बलि री पत्नी आई, आने प्रभु रे चरणा में जल चढ़ायो, प्रणाम करिया। आप मारे पति हूँ, त्रिलोकी छुड़ा ली, बहुत अच्छो करियो। भगवान कहे इन खानदान में सब ज्ञानी ज भरियोड़ा है, कई सब आवे जी कोई वही कहे बहुत अच्छो करियो, बहुत अच्छो करियो। इतने में बलिरा बाबा प्रहलाद जी आई गया। वे कहवे मारे पोता हूँ, आप त्रिलोकी मारे पोता ने पहली त्रिलोकी रो राजा बनायो, आ कृपा करी और तीनों लोग उनकनु ले लिया और बहुत बड़ी कृपा करी। आप देवो भी हो लेवो भी हो, बहुत बड़ी कृपा है। अब ब्रह्मा जी आया और बलि ने उठू छुड़वा दियो।
भगवान के बेटा प्रहलाद, आज मारो हृदय बहुत प्रसन्न है। थारो पोतो बली है नहीं, वो थारू ही ज्यादा भगत है, थारू ही बड़ो ज्यादा ज्ञानी है। आज मैं इन्हें सूतल लोक रो राज्य बलि ने देऊं। बड़ा बड़ा देवता भी जिन्हों वंदन करे, उन्हें सूतल लोक रो राज्य मैं था बलि ने हमारी तरफ दे दियो हूँ। और बलि रे मन में यदि कोई कामना है तो वो मांग सके। बोलो कई चाहिए? बलि के मने स्वर्ग नहीं चाहिए, मने त्रिलोकी नहीं चाहिए। आप त्रिलोकी इंद्र ने दे दी, मने कोई आपत्ति नहीं है। यदि मने देवनी चाहो तो एक ही वर दे दो कि जदबे भी मारे महलू निकलूं, दरवाजा माते आपरा दर्शन करूं। भगवान के इनो मतलब तो योग मैं थारो चपड़ासी बन जाऊं। बलि के एड़ो मैं कदे कहो? बोले जदे तू कई कहो, अब तू कदे महलू निकलेला, कदे महल में पाछो आवेला, मने कई पतो। अब तू जदे घर बारे निकले, मैंने जावे मारा दर्शन पावेला, और जदे ही संभव है कि मैं थारो द्वारपाल बनने आटे खड़ो रहूं। भगवान कहवे मारो आशीर्वाद है, तू रोजाना द्वार माते मारा दर्शन करेला। लक्ष्मी जी आया और नारायण रूप भगवान चला गया वैकुंठ में। वामन रूप में आज भी राजा बलि रे घर में भगवान विराजमान है। राजा सत्यवती एक आकांक्षा इच्छा पूरी करने वास्ते भगवान मत्स्य अवतार धारण करियो। बोलो जय श्री। सुखदेव जी कहवे परीक्षित, भगवान रा अवतार तो 24 हो गया है, लेकिन मानव चरित्रों जुड़ियोड़ा केवल 2 अवतार है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राघवेंद्र रे नेत्रा में गंभीरता है, कृष्ण रे नेत्रा में चपलता है, वही दोया में अंतर है। इन्हें वास्ते राम जीवन में जो करियो वो करो। राम रे करियोड़ो करो, कृष्ण रे कयोड़ो करो। राघवेंद्र रे चरित्र रो एक एक पहलू बड़ो विचित्र है। राजा कहवे कि आप मने राम कथा सुनाओ। सुखदेव जी कहे राजन, तू राम कथा विस्तारू ऋषिया कनु सुनी है, अब मैं संक्षिप्त में थने राम कथा अवश्य सुनाऊंगा। भगवान श्री राघवेंद्र जिन पवित्र वंश में अवतार लियो, उन्हें आपे सूर्य वंश कहवा। नारायण रा पुत्र हा ब्रह्मा, ब्रह्मा रा पुत्र मरीचि, मरीचि रा कश्यप, कश्यप रा पुत्र हा सूर्य। सूर्य वंश वहां प्रारंभ होयो और वहां पुत्र होया वेवस्वत मनु। वेवस्वत महाराज रा पुत्र होया प्रद्युमन, जिका शिवजी रे आश्रम में गलतियों गयारी वजह स्त्री बन गया और अंत में वह देह त्याग करना पड़ियो। विवस्वत मनु रे मन में बड़ी चिंता हुई। हमारे 10 पुत्र हा, उनमें एक पुत्र रो नाम हो शरियाती। शरियात्री नाम रा जो पुत्र हा, हमारे अटे एक परम सुंदरी कन्या जन्म लियो, उनो नाम हो सुकन्या। राजा एक बार सेना लेने वन में गया। उठे च्यवन नाम रा ऋषि तपस्या कर रिया हा। मारे पूरे शरीर माते दीमक लाग्योड़ी ही, केवल आंखिया रामी 2 गड्ढा दिखाई दे रिया। सुकन्या कई करियो, खेलती खेलती चप्पलता वश एक तिनको लियो और ऋषि री आंखिया में चुबो दियो। च्यवन ऋषि क्रोधित हो गया, सारी सेना भयभीत होगी और ऋषि ने प्रणाम करने क्षमा याचना करी। च्यवन ऋषि तो आंधा हो गया। राजा इच्छा न होता हुआ भी आपरी पुत्री सुकन्या रो पाणी ग्रहण यानी सुकन्या रो विवाह च्यवन ऋषि रे साथे कर दियो। सुकन्या आपरे पति री बहुत सेवा करी। अश्विनी कुमार आने च्यवन ऋषि री आंखिया ने ठीक कर दी, माने रोशनी प्रदान कर दी। सूर्य वंश में एक और प्रतापी राजा होया नभग, नभग रे होया नाभाग, नाभाग रे होया अम्बरीश। इतनी बड़ी पृथ्वी रा सम्राट होने अम्बरीश रे मन में जरा भी अभिमान नहीं हो। साल भर में आने वाली एकादशी अम्बरीश निर्जला करता है और अम्बरीश महाराज एकादशी रो व्रत करने दूसरे दिन संता ने भोजन कराने हमारे आदेश स्वयं भोजन करता। एक बार अम्बरीश जी एकादशी रो व्रत राख्यो, दूसरे दिन सुबह प्रातः काली दुर्वासा मुनि उठे पधार गया। अम्बरीश जी गदगद हो गया कि हमारे घरे संत दुर्वासा जी पधारिया है, पत्नी सहित आने हमारा चरण पखारिया।
ऋषिवर आप भोजन आटे ही पाओ। दुर्वासा जी बोलिया हाँ मैं भी एकादशी रो व्रत करियो हूँ, आप भोजन तैयार करो, मैं स्नान करने आऊँ। अब संत दुर्वासा जी स्नान करने गया, संध्या वंदन पूजा अर्चना में माने बहुत समय लाग्यो। और कदे कदे कई होया करे कि दूसरे दिन बारस रे महीने तेरस भी आ जावे साथे, तो जो एकादशी रो व्रत करे नी उन्हें बारस में ही पारण करनो चाहिए। अमरीश ब्राह्मणा ने पूछ्यो तो वे कहवे तेरस लागन वाली है, शुरू होने वाली है और पारण द्वादशी में करनो चाहिए। अब अमरीश जी कहवे संता ने भोजन कराया बिना मैं भोजन नहीं कर सकूं, तो चरणामृत रो पान करन वाला ही जे हाथ में चरणामृत लेने खड़ा होया जिते में दुर्वासा जी आई गया क्या बिना मारी आज्ञा रहे थे जल रो पान कीकर करन लगा। राजा क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा जी क्रोध में आने आपरी जटा उखाड़ने जमीन माथे पटकी, उन्हों कृत्या नाम री राक्षसी पैदा हुई और वह अमरीश महाराज ने मारने वास्ते दौड़ी। अमरीश जी हाथ जोड़ने कहो यदि मैं अपराधी हूँ तो मने मार दो, मने कोई चिंता नहीं है, लेकिन भगवान रो सुदर्शन चक्र आई गयो है और कृत्या ने जलाने भस्म कर दी है। दुर्वासा जी रे लारे लारे जाऊन लागो। दुर्वासा जी भयभीत होने डर ने दौड़ कर ब्रह्मा जी रे कने गया, मने बचा लो, सुदर्शन मने भस्म करनी चावे। ब्रह्मा जी कहवे कि नारायण रे भक्त रे अपराधी ने मैं नहीं बचा सकूं। दौड़ने शिव जी रे कने गया, शिव जी भी आई बात कही। अबे वे नारायण अब कहवे थे नारायण रे भक्त रो अपराध करियो, इन वास्ते नारायण रे कने जाओ तो थाने क्षमा मिल सके। दुर्वासा जी दौड़ने भगवान रे चरणा में गिर गया, प्रभु मारी रक्षा करो, आप रो सुदर्शन चक्र मने भस्म कर देला। प्रभु ने अमरीश री याद आएगी, वे कहवे मैं तो भक्त रे अधीन हूँ, मैं भक्त रे अपराधी ने किकर बचा सकूं। जो स्वयं भक्त रे वश में है वो बिना भक्त रे पूछया उन्हें अपराधी ने किकर बचा सके। आपने पतो है मैं भक्ता रे एड़े वश में हूँ कि वे भोग लगावे तो मैं भोग पालू, नहीं तो मैं भूखो ही बैठो रह जाऊं। अरे महात्मन आप अपने आप ने तो संत मानियो, अमरीश ने नहीं मानियो। आप जाने राजा अमरीश कनु क्षमा याचना करो, वो आपने क्षमा कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं की नहीं कर सकता। दुर्वासा जी आप रे बचाव रे वास्ते मृत्यु लोक में 12 महीना तक घूमता रहा। बस भगवान की आज्ञा पाने अमरीश दरवाजा माते पहुंचा तो देखे कि अमरीश आज भी हाथ में चरणामृत लियोड़ा आप रे दरवाजे रे माते खड़ा है कि संतरे दुर्वासा जी ने भोजन कराया बिना मैं भोजन की कर करूं। दुर्वासा जी दौड़ने राजा रे चरणा में गिरने लगा तो राजा उठाने वाने अंक में बढ़ लिया और स्वयं मारे चरणा में गिर गया और कहवे आप एड़ो क्यों करो, मैं संत तो आप रे चरणारी धूल में तो पड़िया करा। संत के राजन मारे दिव्य सुदर्शन रक्षा करो, तो राजा हाथ जोड़ने कहवे यदि भगवान मैं संता में और आप में कोई अंतर नहीं समझियो तो सुदर्शन जी शांत होने पाचा लौट जाओ। और सुदर्शन जी वापस लौटने चला गया। राजा अमरीश कहवे आप मारे कारण इतो कष्ट उठायो, अब चालो पधारो आप भोजन करो। अनंत भगवान रे प्रेमियारो महत्व मैं आज जानियो हूँ। अरे जी दुर्वासा जी कहवे जिन्हें जलाने मारने वास्ते मैं षड्यंत्र करियो वो मारी रक्षा करी है, पेवा ने आशीर्वाद देने उठू चला गया। अब सूर्यवंश में प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी युवनाश्व राजा होया। सूर्यवंश की विशेषता है कि उठे यज्ञ रे बिना कि नहीं पुत्र नहीं होवे। सूर्यवंश में सूर्यों लेने दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ करियो जदे मारे उठे पुत्र होयो। और चंद्रवंश में बिना झगड़े रे किनो ब्याह नहीं होयो। चंद्रमाऊ लेने द्वारिका नाथ भगवान श्री कृष्ण तक किनो राजीव ब्याह नहीं होयो, झगड़ो जरूर होयो। अब युवनाश राजा भी यज्ञ करियो, लेकिन जो अभिमंत्रित जल हो वो जल वे पीते वो जल वे गलतियों पी लियो तो वो जल वाली पत्नी पीवती तो उन्हें पुत्र होतो। अब रात्रि में वहां जोर प्यास लागी, पत्नी रो कलश में जिको जल हो वे सारो पी गया। वशिष्ठ देव जी ध्यान लगाने देखियो तो राजन सब गड़बड़ होगी। राजा पूछो कई होयो महाराज? वशिष्ठ जी के अब आप रे पुत्र होवेला।
राजा ने बड़ी भारी चिंता हुई। राजा रे पेट ने चीड़ ने बालक ने निकालियो, लेकिन अब सभा ने चिंता हुई बालक दूध किनो पीवेला। इतने में स्वर्गु इंद्र आया और वे आपरी तर्जनी अंगुली उन्हें बच्चे रे मुंडे में दे दी और उन्हें कहो कि वो मारो दुग्ध पान करेला। इन्हें वास्ते उन बालक रो नाम पड़ गयो मानदाता। मानदाता रा पुत्र मुचकुंद होया, जो बहुत तपस्वी होया, जिका ने भगवान श्री कृष्ण मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानदाता महाराज रे वंश में आगे जाने त्रिवंदन, त्रिशंकु और महाराज हरिश्चंद्र होया। इन वंश में आगे चालने एक परम विचित्र राजा बहुक होया। बड़ी रानी ने यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरू खिलायो, यदि गर्भ में बालक आई गयो, लेकिन दूसरी रानियां ईर्ष्यावश बड़ी रानी ने जहर खिला दियो गर्भ में बालक ने विनाश करने वास्ते। गुरुदेव वशिष्ठ आपरी मंत्र शक्तियों गर्भ में बालक ने मरण नहीं दियो, बल्कि वो बालक जब जन्म लियो नहीं तो उन्हें सिर माथे जहर रखियोड़ो हो, गर्रे सहित उत्पन्न होने कारण उन्हों नाम सगर पड़ गयो। सगर दो पत्नियां ही, एक सुमति और दूसरी केशनी। केशनी ने होया असमंजस और सुमति एक मांस पिंड ने जन्म दियो। क्रोध में आने उन्हें 60,000 टुकड़ा कर दिया और किंतु मंत्र शक्तियों वे 60,000 टुकड़ा सब बालक बन गया। अब सगर राजा अश्वमेघ यज्ञ करियो। यज्ञ रो घोड़ो इंद्र चुराने ले गयो और वो कपिल देव रे आश्रम में जाने उन्हें बांध दियो और वटू अंतर ध्यान हो गया। सगरा पुत्र जमीन ने इतनी खोदी कि उन्हें सागर बना दियो। इन वास्ते उन्होंने पहली समुद्र नाम हो, लेकिन सागर सगर रे पुत्र इन्हें खोदने इतो छोड़ो बना दियो कि इनो नाम सागर पड़ गयो। कपिल मुनि रे आश्रम में घोड़ो बंदियोड़ो देखने वे वाने चोर समझने लगा और मारने दौड़िया। कपिल देव री आंखियां खुलते ही सब जलने भस्म हो गया। असमंजस रा पुत्र अंशुमान तपस्या करने कपिल देव ने प्रसन्न करिया तो महात्मा कपिल जी कहो कि भगवान वामन रे चरणाओं जी की प्रकट होयोड़ी गंगा है, उन्हें गंगा रो जल याने स्पर्श हो जावे तो यारी मुक्ति हो जावेला। अंशुमान ब्रह्मलोक को गंगा जी ने उतारने लाउने वास्ते बहुत तपस्या करी, परंतु गंगा जी रा दर्शन वाने नहीं होया। बाद में हमारा पुत्र दिलीप जी गंगा जी ने लाउने वास्ते तपस्या करी, वो भी नहीं ला सकियो। उन्हें पचे भागीरथ तपस्या करी, उन्हों प्रसन्न होने गंगा जी 2-3 वरदान वर मनवाने आई। गंगा जी ब्रह्मा जी रे कमंडलू निकलने पहली ध्रुवलोक में आई, पचे सप्तऋषि आश्रम मंडल में आई, उठो शिवजी री जटा में पधारी, पचे सुमेरु माते आई, पछी हिमालय माते आई और हिमालय निकलनो आरंभ करियो। भागीरथ रे सारे गंगा जी पधारिया है। सगर पुत्रा रे भस्मरो स्पर्श करियो, वाने सदगति प्राप्त हुई। बोलो गंगा मैया की। महापराक्रमी भागीरथ रे वंश में राजा खटवांग होया, पचे दीर्घ बाहु होया। रघुरी कीर्ति बहुत फैली, सूर्य वंश रघुवंश रे नामो प्रसिद्ध हुई। महाराज दशरथ परम तपस्वी तेजस्वी पराक्रमी हा, वे अयोध्या में राज्य करता हा। 3 पत्नियां होया रे पचे भी राजा निसंतान हा। वशिष्ठ जी रे करने गया। वशिष्ठ जी कहो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, इन यज्ञों थाने 4 पुत्र होवे। राजा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करियो। यज्ञ कुंडों शीरो चरु लेने स्वयं अग्निदेव प्रकट होया और राजा ने कहो इन्हें आप रानिया ने खिला दो, आप आटे दिव्य संतान होवेला। गुरु वशिष्ठ की आज्ञाओं बड़ी रानी कौशल्या ने आधो भाग और आधो भाग सुमित्रा और कैकेयी में बांट दियो। तीनों ही रानियां गर्भवती होगी। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजोड़ी है। सब लोगों रे मन में आनंद उल्लास है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि अभिजीत मुहूर्त में दिन रे ठीक 12 बजे राघवेंद्र प्रभु रो प्राकट्य हुयो है। बोलो अवधेश कुमार राम जी लल्ला की जय हो। एड़ी सुंदर झांकी, मंद मंद स्मित मुस्कान है, मुस्कुरा रिया है भगवान। शंख चक्र गदा पदम धारण करियोड़ा है। माता कौशल्या गदगद होगी है, लेकिन एक बात है कि नहीं पतो नहीं चालियो है भगवान रे जन्म रो। दशरथ जी ने भी पतो नहीं है, सैनिक मंत्रियां की नहीं पतो नहीं है प्रभु राम रे प्राकट्य रो। सिर्फ एक केवल माता कौशल्या ने पतो, इन वास्ते कहवे कौशल्या हितकारी।
उभय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मैं तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करा कर जोरी आस्तुति तोरी करो अनंता माया गुण दीता वेद पुराण मनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई श्रुति सत्ता शुभम हित लागी जन अनुरागी दयु प्रकट श्री निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे हम उर शोभासी यह उपहासी धीरमती धीर नरय उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बभु विधीन गए हरि कथा सुआई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमती डोली सजयू तात रूपा कीजे शिशु लीला अतिश्रय लीला ये सुख परमनोपा सुनि वचन सुजाना रोधन दाना होई बालक सुर भूपा चरित जुगावई हरिपद पावई तेन पर भव कोपा विप्रधेनु सुर संहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपा सियावर रामचंद्र भज जय शरणम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता भगवान राम रा दर्शन करिया है। भगवान ने कहवे आपने याद है पूर्व जन्म में आप तपस्या करी ही आप कहो हो चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव तो मैं आपको कह दियो हो आप सरिस को जऊ कहाँ जाई नृपतव तनय हो मैं आई इन वास्ते आप रो पुत्र बनने आई गयो हूँ माता बारे भीड़ लागियोड़ी है दुनिया मने देखने खड़ी आप जल्दी दरवाजो खोलो। कौशल्या बोली मैं आपने पुत्र बनने आऊँ न कहो आप तो पिताजी बनने आया हो ए शंख चक्र पदम लेने क्यों आया हो कोई बेटो एड़ो होवे कई। राम जी कहे माता मैं कटे पुत्र बनने चटे कटे पुत्र बनाऊ नहीं इन्हीं तरह हूँ बढ़िया करूँ आप मैंने पुत्र बोल दो मैं आपने माता बोल दो हो गयो आप रो बेटो। मैया कहे वो तो ठीक है लेकिन चार हाथ रो बेटो होवे कई लोग कही चार हाथ रो किकर होयो। राम जी आप दो हाथ हटा लिया। मैया उन बोले अबे तो पुत्र हो गयो अब तो दरवाजो खोलो। मैया कहे 20 फुट रो बेटो होवे कई ई तो लंबो पहली छोटा बनो जदी दरवाजो खुले ला भगवान छोटा हो गया। मैया अब तो मैं छोटो हो गयो। मैया के कपड़ा उतारो। राम जी के बहुत परेशान करो कदे कहवे हाथ हटाओ कदे कहवे छोटा हो जाओ कदे कहवे नंगा हो जाओ। अरे नंगा काहे नु होवा। अब राम जी नंगा भी हो गया छोटा भी हो गया। मैया पालने में सुला दिया। मैया ने कहवे अबे तो दरवाजा खोलो। मैया सब लेख मने देखनी चाहे। मैया कह रोवो तो सरी। अबे राम जी रोने लगा। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लागियोड़ी है दर्शन करने वास्ते। दिन रा 12 बजिया है। चंद्र सूर्य ने कहवे आगे चलो। सूर्य कहवे मैं नहीं जाऊं मारे वंश में आया है मने दर्शन करना है। राम जी चंद्रमा ने कहवे तू दुखी क्यों होवे है। चंद्रमा ने कहे एक तो दिन में अवतार लियो और वो भी सूर्य वंश में। अरे जलियोड़ा रे माते क्यों नमक छिटको हो। राम जी के डरे क्यों है इन बार सूर्य वंश में आयो हूँ अगली बार चंद्र वंश में आऊँला
इन बार दिन रे 12 बजे आयो हूँ, अगली बार रात्रि रे 12 बजे आऊंगा आऊंला। अबे भी थने प्रसन्नता नहीं है तो सुन चंद्रमा जी, आटे जो भी मारो नाम लेवेला मारे साथे थारो नाम जरूर लेवेला। इन वास्ते राम जीरो पूरो नाम है रामचंद्र। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की। देवता और रामचंद्र नाम पहले रख दियो। महाराज दशरथ जी ने सूचना मिली कि आपने तीनों भार्या में पुत्रा ने जन्म दे दियो है। महारानी कौशल्या रे रघुवर पधारिया है, कैकेयी रे महारानी श्रीमती भरतलाल जी और जन्मिया है, सुमित्रा रे श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल जन्म लियो है। चारों भैया प्रकट भय। ये चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लडवा बटे। लडवा बटे रे भाई ढोल गुरे रे, लडवा बटे रे भाई, लडवा बटे रे भाई ढोल गुरे रे। धीरे धीरे तेरे गुलाल अवध में लडवा बटे। चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लडवा बटे। बानर माल बताओ मेरी बेना, बानर माल, बानर माल बताओ मेरी बेना, पर्दे लगाओ जलीदार अवध में लडवा बटे। चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लडवा बटे। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, मोतियन चौक, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, सुवर्ण कलश सजा अवध में लडवा बटे। चारों भैया प्रकट भय अवध में लडवा बटे। संकोच मत करो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। हरि बोल। केसर किस्तूरी भरत हो तलैया, केसर किस्तूरी केसर किस्तूरी भरत हो तलैया, वर्षा तो मूसलधार अवध में लडवा बटे। वर्षा तो मूसलधार अवध में लडवा बटे। चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लडवा बटे। गैया के दूध की, गैया के दूध की खीर गोटाओ, गैया के दूध की खीर गोटाओ, ब्राह्मण जी माओ अपार, ये ब्राह्मण जी माओ अपार अवध में लडवा बटे। चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लडवा बटे। आनंद ले लो राम जन्म का। अवध में लडुआ बट रहे हैं, गाय के दूध की खीर गुट रही है और ब्राह्मणों को अपार जिमाइए और पुण्य प्राप्त करिए।
और गौ माता के लिए तुलसीदास भजो भगवाना तुलसीदास तुलसीदास भजो भगवान भक्तों का कर दो बेड़ा पार पद में लडवा बटे भक्तों का कर दो बेड़ा पार पद में लडवा बटे चारों भैया प्रगट भैया पद में लडवा बटे चारों भैया प्रगट भैया पद में लडवा बटे भैया प्रगट भैया नवद में लडवा बटे हेमाराम जी देवासी 100 रुपया लड्डुआ बंटवा रहे हैं अवध के चारों मल्लाहों के लिए। हेमाराम देवासी भगवान राम के जन्म उत्सव पर 100 रुपया का लड्डू बंटवा रहे हैं। छठी पूजाओ गीत सब गाओ छठी पूजाओ गीत सब गाओ छठी पूजाओ औरों की कर दो उद्धार अवध में लडवा बटे औरों की कर दो उद्धार अवध में लडवा बटे चारों भैया अवध में लडवा बटे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। ज्ञान स्वरूपानंद गो सेवा संस्थान की जय हो। कोटि संत महापुरुषों की जय हो। दशरथ जी महाराज भगवान रो जात कर्म संस्कार करवने आया। राम जी रे जन्मोत्सव माते अवधवासी आनंद मना रिया है। भगवान राम रे जन्म उत्सव माते देवता लोग वारी स्तुति करी है, वारो वंदन करियो है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी राम कथा बहुत संक्षिप्त में सुनाई है। 1 महीनो हो गयो है राम जी रो जन्म उत्सव मनाता मनाता कि नहीं पतो ही नहीं चालियो। आदरणीय वशिष्ठ जी रे चरणा में महाराज दशरथ जी प्रणाम करियो। गुरुदेव मारे पुत्रा चारू पुत्रा रो नामकरण करो। तो वशिष्ठ जी रे आज आनंद में गदगद हो रिया है। वे कह रिया है मैं कितो बड़ो भाग्यवान हूँ, अनामीरो नामकरण मने अवसर मिलियो है। वशिष्ठ जी 108 विप्रजना ने साथे लेने यज्ञ मंडप में पधारिया है। भगवान परात्पर श्री नारायण रो राम रूप में प्राकट्य हुयो है। मारो नामकरण वशिष्ठ जी कर रिया है। लाखों नर नारी एकत्रित होयोड़ा है। तुलसीदास जी रे शब्दा में सुनो, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तेत्रे लोके सुपासी सो सुख राम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। महात्मा वशिष्ठ जी देव बड़ो सुंदर नामकरण कर रिया है। महारानी कौशल्यारी गोद में जिको बालक बैठो है, आप जानो वो कौन है? वो आनंद सिंधु है, सुखरी राशि है, जिन्हें आनंदरी सिंधुरी एक बूंदू पूरो विश्व प्रपंच पालित हो है। आराम विराम और विश्राम रो अनुभव हो है। इन आपरे ज्येष्ठ पुत्र रो नाम रखूं श्री राम। योग्य रे हृदय में जिको रमण करे उन्हें राम कया करे। राम 3 होया है। एक है दशरथ नंदन कौशल किशोर श्री राम। और जब क्षत्रिय लोग अपनी मर्यादा भूलने गलत रास्ते रो अनुसरण करने लग गया तो हाथ में फरसो लेने जिका सही रास्तो दिखायो वे है भार्गव राम श्री परशुराम जी। और तीसरा राम है कन्हैया बड़ा भाई बलराम। एक राम भक्ति रो मार्ग बतावे, दूसरा कर्म योगी है, तीसरा बलराम ज्ञान योगी है।
जो विश्वरो भरण पोषण करने शक्ति राखे हमारो नाम है भरतलाल जी। स्वयं नारायण तो यार कई हो बे सीताराम। और जिन्हें नाम रे स्मरण करिया शत्रु रो विनाश हो जावे वे है शत्रुघ्न लाल जी। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखियो लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्ष्मण रा धाम है राम रा परम प्रिय है एड़ा आपरे पुत्र रो नाम है लक्ष्मण। अब चारू भाई रो नामकरण हो गयो है। चारू भैया बड़ा हो रहा है आनंद री सीमा नहीं है। अब देखो जो भी अवतार लेवे नहीं हमारा दर्शन करने वास्ते शंकर जी आया करे। भोले बाबा आज अयोध्या में पधारिया है भगवान श्री राम रे बाल रूप रा दर्शन करने वास्ते। राम जी री झांकी निहारने वास्ते भोले बाबा रो आगमन हुयो। लेकिन शिवजी महाराज ने घर में कौन घुसन देवे। बाबा कितो ही वेश बदल दे आपरे गणा ने साथ लेने काकभूषण जी ने साथ लेने आया है। घर में माने घुसने कौन देवे। अयोध्या री गलिया में भोले बाबा नाच रिया है। ओ अलग निरंजन खड़ा पुकारे अलग निरंजन खड़ा पुकारे अरे देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। और डमरू त्रिशूल लिए अब अकस्मात बनाते जोगी दर्शन की मन चाह लिए। पग में गुरुच मातम बाजे पग में गुरुच मातम बाजे कर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। जोगी बागा मरकटी में सोए ताबूत में गंग बिराजे भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पर चंद्र बिराजे जलपन में सरपन माला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी गोद लिए और हुए से जोगी बाल रूप के दर्शन किए। चले स्मृत राम राम को चले स्मृत राम राम को कैलाशी काशी वाला। पर्दा उठा दे मैया दर्श करा दे। पर्दा उठा दे मैया दर्श करा दे। आया तेरी द्वार मां दर्श करा दे। पर्दा उठा दे मैया दर्श पर्दा उठा दे मैया दर्श करा दे। बोली मायापति महादेव की जय हो। बोली भागवत महापुराण की जय हो। देव जी महाराज की जय हो। एक बार और सभी भक्त मेरे साथ में बोले बोली गौ मात की जय हो। बोली ज्ञान स्वरूपानंद गौ सेवा संस्थान की जय हो। भोले बाबा राम रा दर्शन करने खूब सारो आशीर्वाद देने चला गया है। अब विश्वामित्र जी राम जी ने लेने आया। दशरथ जी एक बार तो मना कर दियो
लेकिन राम लक्ष्मण दोई करु वशिष्ठ आदेश रो पालन करने वाने महर्षि विश्वामित्र जी रे साथे भेज दिया है। बीच मार्ग में प्रभु ताड़का रो उद्धार करियो। आचार्य सुखदेव जी तो राजा परीक्षित ने बहुत छोटे रूप में कथा सुना रिया है। विश्वामित्र जी रे साथे जाने प्रभु मारीच और सुबाऊ नाम रे निशाचर आवारो उद्धार करियो। एक बाण एड़ो चलायो प्रभु के सुबाऊ रो उद्धार हो गयो और दूसरो बाण लागते ही मारीच समुद्र पार लंका में जा गिरियो। बीच में प्रभु अहिल्या रो उद्धार करियो। आदरणीय महर्षि विश्वामित्र जी रे साथे वे अब जनकपुरी जा रहा है। जनकपुरी में रघुवर रो पदार्पण हो रियो है। बड़ो सुंदर दृश्य है। सुखदेव जी कहवे जनकपुरी में जनक जी रे अटे शिवजी रो धनुष है जो ददीची मुनि री हड्डियां बनियोड़ो है। बड़ा बड़ा राजा उठे आया लेकिन कोई हिला नहीं सकियो। तोड़नो तो बहुत दूरी बात है। अरे रघुवर राम गुरु रे आदेश रो पालन करने बड़ी विनम्रताओं वो धनुष उठायो और जितनी देर में पलक गिरे उतनी देर में रघुवर धनुष रा 2 टुकड़ा कर दिया है। महाराजा जनक रा नेत्र सजल हो गया है कि मारे जीवन रो परम सौभाग्य सीता रो स्वयंवर आज होयो है। मारी औरस पुत्री तो नहीं है जानकी, लेकिन औरस पुत्री उर्मिला ज्यादा बढ़ने में इन्हें पाली हूँ। मारे धर्मरी पुत्री है जानकी और मारे धर्मरी पुत्री रे वास्ते आज परम सुंदर वर मने मिल गयो है। खुशियों जनक जी महाराज रे आंखिया रे मैंने आंसू आई गया। परम्बा जानकी जगन माता जानकी जगत पिता रघुवर ने माल्यार्पण करने आ रही है। कितो सुंदर दृश्य है। आटे संता संत लोग बड़ा सुंदर सुंदर भाव लिखिया है कि जब राम जी धनुष ने तोड़ दियो तो लक्ष्मण जी जनक जी और इशारो करे है कि कई एकाध धनुष और है। कई जयमाला लेने जानकी जी आया। जनकपुर वासियारी आंखिया नम हो गई है। लोग आपरी आंखियारी पलका ने पकड़ ली है कि लाडली बिटिया जानकी जद वरमाला पहरावेला अपनी पलका गिर गई तो आपे वो दृश्य नहीं देख सकाला। इन वास्ते सब आपरी पलका पकड़ने खड़ा हो गया। अब परम्बा जानकी आई माल्यार्पण करने वास्ते। राघवेंद्र जी तो लंबा है, मुकुट भी ऊंचो है, 1.5 फुट रो तो मुकुट वैला ही। अब विवाह में थोड़ा बहुत आनंद तो यही करे। रघुवीर जी एकदम तन्ने खड़ा हो गया है। अब माला कीकर पहरावे। सखिया रघुवीर जी ने इशारो करियो कि थोड़ा झुक जाओ। राम जी इशारा में कह दियो कि नहीं। सखिया बोली कट्टे नहीं झुके पर बड़ा बड़ा आटे झुक जाया करे। राम जी कहवे मैं तो रघुवंशी हाँ, मैं कट्टे नहीं झुका। अब सखिया सेनापति री और देखियो। सेनापति री कई हिम्मत है कि राम जी ने जाने कहवे झुकने वास्ते। पचे वे इशारो करियो क्योंकि जानकी तुम्हारे बिटिया जड़ी है। रघुवीर झुक जाओ नहीं थोड़ा, बिटिया ने कष्ट हो रही हो। इतनी भारी माला लिया, बहुत देर उखड़ी है। राम जी ध्यान ही को नहीं दियो। सेनापति जी दौड़िया दौड़िया महाराज जनक रे करने गया। मारे चरणा में इशारो करने बोलिया आप क्यों नहीं शायद थोड़ा झुक जावे। जनक जी कह रघुकुल कमल दीवा करने में मारे घरे बुलाने झुकने वास्ते कीकर कहूँ और मर्यादा रे विरुद्ध है। सेनापति बोले सुनो गुरु विश्वामित्र जी ने कहवो मारी बात तो वे टालेला नहीं झुक जावेला। बेचारा सैनिक दौड़ता दौड़ता विश्वामित्र जी रे कने गया। हमारे चढ़नारी और इशारो करने के बाबा थोड़ा आपरे चेला ने कह दो नहीं कि थोड़ो झुक जावे। तो विश्वामित्र जी बोले बच्चा रे बीच में मैं नहीं बोला, धनुष तुड़वावनो हो जो तुड़वा दियो। अब शादी ब्याह में महात्मा रो कई काम है। विश्वामित्र जी कहवे नहीं जनक जी महाराज संकोच में अब कई करे। तो सखिया लखन लाल जी और इशारो करियो। लखन लाल जी आप तो कोई लीला करो। सुकुमारी लाडली ने कितो विलंब हो रियो है, लेकिन रामचरित्र में जो बात बात में मर्यादा है। अब लक्ष्मण जी बड़ा भैया ने कीकर कहवे झुकने वास्ते और मर्यादा रे विरुद्ध है। पर वे विचार करियो कि जिन्हें दृश्य ने देखने वास्ते लाखों आंखें तरस रही है उनमें क्यों विलंब हो रियो है, लेकिन झुकनो कीकर क्यों। अब लक्ष्मण जी आप रे मंच उठने आया और राघवेंद्र जी रे चरणा में साष्टांग लेट गया है।
जो ही लक्ष्मण जी साष्टांग करियो, राम जी माला वाला सब भूल गया, लक्ष्मण मारे चरणा में लेट गयो है। राम जी तुरंत लक्ष्मण जी ने उठाने वास्ते झुकिया और किशोरी जी वरमाला पहरा। इतो सुंदर अद्भुत दृश्य, देवता पुष्पारी वृष्टि करी है। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोड़ी। जनक जी महाराज सुंदर जोड़ी ने देखी है और प्रणाम करियो है। जनक जी महाराज आपकी पुत्री उर्मिला है, विचार विनिमय करने गुरुदेवों अवध नगरी में सूचना भेजी है। दशरथ जी महाराज बारात लेने आया, साथ में भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी भी आया है। जानकी जी रो विवाह परात पर श्री राम जी रे साथे होयो। उर्मिला जी रो विवाह लखन लाल जी होयो। मांडवी जी रो विवाह भरतलाल जी होयो। श्रुत कीर्ति रो विवाह श्री शत्रुघ्न लाल जी रे साथे होयो। जनकपुरी में आज बहुत आनंद मनायो जा रियो है, सब मंगल गीत गा रिया है। अब आटे छोड़ दो, आटे छोड़ दो। आप क्या हो, टाइम हो गया बहुत, थोड़ी देर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कर दो, वे हाथ जोड़े। आपके ऊपर है। आप आज आप भागवत जी ने आटी विश्राम दे रिया। हाँ, काले थोड़ी सी राम कथा बच गई है, वाह होवेला। उन्हें पचे भगवान कृष्ण रो जन्म होवेला और नंद उत्सव मनायो जावेला। काले आज प्रोग्राम है। हाँ, अभी 2 मिनट मैं बोल लूं। हाँ, और फिर बाद में अपने मेहमान पधारी आए हमारा स्वागत करते हुए, और एक बहुत ही अच्छे जादूगर आए हैं अपने यहाँ मंच पर, और आपने वो भी आपकी कला थोड़ी सी दिखावेला। और दूसरों में सूचना आ दे हूं कि कल अपने रविवार को एक कैंप है, जो हेमोपैथिक कैंप है, दवाइयों का ट्रीटमेंट। जिसको भी जो किसी तरह की बीमारी हो शरीर में, वो चेकअप किया जाएगा और उनको निःशुल्क दवाई दी जाएगी। तो आप इन कथा के साथ साथ वो कैंप भी चलेला, वो सामने ही टेंट उसका लग रहा है। और काले हेमोपैथिक दवाई का है कैंप, और परसों आयुर्वेद का कैंप है। और परसों आयुर्वेद कैंप के अंदर हमारे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति और उनका पूरा स्टाफ आएगा, 10-12 लोगों का, और वो भी निःशुल्क जांच करेंगे। पूरे ओपीडी, पूरे शरीर की पूरी जांच है, किसी भी तरह की बीमारी हो उन सब का निःशुल्क इलाज किया जाएगा और निःशुल्क दवाई दी जाएगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को चर्चा करें कि भाई स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद गौ सेवा संस्थान में जैन मंदिर के सामने पाली रोड काकानी में गौशाला में ये कैंपस रहेंगे। आप अपने शरीर का ट्रीटमेंट इलाज कराने के लिए अवश्य पधारें। दूसरा, ये जो कथा आयोजित जो की जा रही है वो गौ माताओं के लिए की जा रही है, गौ सेवार्थ की जा रही है, जिसमें गौ सेवा हमारे यहाँ सामने आप देख रहे होंगे, नई नई हमारी निर्माणाधीन गौशाला है। आप विराजिए, 2 मिनट विराजिए, अभी सम्मान के साथ जल्दी में। हाँ, अभी समापन है, 2 मिनट आप विराजिए, ये मंच में विराजिए, ऊपर विराजिए। हाँ, तो गौ माता